हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 से 4 साल के बच्चे के लिए एक टॉप सिएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए लगने वाले मेजरमेंट्स हैं। फुल लेंथ 16 इंच, आर्म होल्स 4.5, चेस्ट 20 इंचेस है, वेस्ट लेंथ 7.5, वेस्ट राउंड 20 इंचेस, वेस्ट सीट लेंथ है 12, सीट राउंड है 22, फ्रंट नेक 3, बैक नेक 3, स्लीव्स लेंथ है 2 इंचेस, स्लीव्स राउंड है 7 और शोल्डर है हमारा 9 इंचेस। लेकिन हम यहाँ पे स्लीव्सलेस वाला टॉप सिएंगे, तब इन मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से 16 + 1 इंचेस, जो हमारा फुल लेंथ है 16, तो 16 + 1 इंच 17 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेना है। शोल्डर हमारा 4.5 इंचेस है, 9, इसका मतलब उसका हाफ 4.5 इंचेस प्लस हाफ इंच हमारा मार्जिन रखते हुए 5 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेना है। इस तरह से आर्म होल, यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल हमारा 4.5 इंच पे है, तो हम 5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। वेस्ट लेंथ हमारा 7.5, तो उसमें हाफ इंच ऐड करते हुए 8 इंच पर मार्किंग करना है। सीट लेंथ हमारा 12 इंच है, तो 12 + हाफ इंच यानी 12.5 पर एक मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे चेस्ट की मेजरमेंट देखेंगे। चेस्ट हमारा 22 है, तो 1/4 ऑफ चेस्ट हमारा 5.5 इंचेस होगा। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। 1 इंच ऐड करने पर 6.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे बच्चों के लिए फ्रंट और बैक का आर्म होल नहीं होता, फ्रंट एंड बैक दोनों का आर्म होल सेम ही रखेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा वेस्ट है 20, तो 1/4 ऑफ 20 इज़ 5 इंच प्लस 1 इंच ऐड करने पर 6 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है। सीट हमारा 22 इंचेस है, तो 1/4 ऑफ 22 इज़ 5.5 प्लस 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि हमें फोल्डिंग में जाता है। इस तरह से 7 इंचेस पर मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है और नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेक विड्थ हमारा 2 इंचेस है, तो यहाँ पे शोल्डर लाइन पर हमें 2 पर एक मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पे 2 पर एक मार्किंग कर लेने के बाद फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों 3 इंचेस पे है, तो इस तरह से क्रॉस रखते हुए यहाँ पे 3 पर एक मार्किंग कर लेनी है। आप जिस तरह से चाहिए गले का शेप दे सकते हो। इस तरह से गले का शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद गले की भी शेप को कट कर लेना है। इस तरह से गले का शेप कट कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे फोल्डिंग के लिए कपड़े को कट कर लेना है। मैं यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ से इस तरह इस कपड़े के ऊपर, फोल्डेड कपड़े के ऊपर हमें जो हमने कट किया था ड्रेस उस पोर्शन को रख लेना है। मैं यहाँ पे 2 लेयर के कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ, यानी यहाँ पे जो हम कटिंग करेंगे उसकी 2 लेयर्स हमें मिलेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमारा फ्रंट और बैक नेक का पोर्शन है, इस नेक के मेजरमेंट वाइज हमें उसी शेप से, बिल्कुल उसी तरह का शेप ड्रॉ करते हुए इस तरह उसी शेप पर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा साइड से लेना है और कटिंग कर लेनी है। इस तरह यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए शेप ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पे कटिंग कर लेनी है हमें। इस तरह से आर्म होल के लिए भी हमें कटिंग कर लेनी होती है। ये जो कपड़ा है ये फ्रंट और बैक नेक के लिए है।
इस कपड़े को हम इस तरह से, जो हमारा फ्रंट और बैक का पोर्शन होता है, इसके सीधे लेयर पर इस तरह से इसे उल्टा रखते हुए हमें फोल्डिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो कपड़ा है इसे इस तरह से स्टिच करके फोल्ड कर लेना होता है सीधे लेयर पर। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा रही हूँ। स्टिचिंग के वक्त हम एग्जैक्ट कैसा स्टिच किया जाता है देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें आर्म होल की भी पैटर्न कट कर लेने हैं। इस तरह से हमने आर्म होल के लिए भी कपड़ा कट कर लिया है, 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। हम यहाँ पे इस तरह से इन कपड़ों को यूज़ करते हुए इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस कपड़े को इस तरह से सीधे रखते हुए मैंने यहाँ पे इस नेक को डिज़ाइन में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे अब हम यहाँ पे सीधे कपड़े के ऊपर जो नेक का पार्ट है उसे उल्टा रखते हुए स्टिच करने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दोनों तरफ भी स्टिचिंग कर लेनी है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने फ्रंट साइड को फोल्ड कर लिया है लेकिन बैक साइड को फोल्ड अभी नहीं किया। अब हम यहाँ पे ये जो बैक साइड है इसे इस तरह से सीधा रख लेना है और इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस फ्रंट पार्ट को भी हमें इस तरह से, जो हमने फोल्डिंग किया था उस फोल्डिंग के ऊपर हमारा फोल्डिंग आना चाहिए, इसलिए ये फ्रंट साइड को हम उल्टा रखेंगे और जो हमारा फोल्ड किया हुआ लेयर है वो फोल्डिंग अटैच करते हुए हमें शोल्डर जॉइन कर लेना है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इन पोर्शंस को जब इस तरह से बाहर खींचेंगे तो बैक साइड का जो हमने कट किया हुआ नेक पार्ट था वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब हम इसको इस तरह से अंदर डालते हुए यहाँ पे एक टिप लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अब हम यहाँ पे स्लीव्स की जो पोर्शंस है उसे भी अटैच करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। फोल्डिंग कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। हम यहाँ पे दोनों तरफ जो स्लीव्स है, आर्म होल है वहाँ पे और नेक को भी अटैच करेंगे। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस ड्रेस को हम इस तरह से उल्टा रखते हुए जो भी हमारा मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को उसके ऊपर डाल के मार्किंग कर लेना है और साइड्स को स्टिच कर लेना है। इस तरह से उल्टा लेयर रखते हुए यहाँ पे जो सीट लेंथ है, सीट लेंथ तक मार्किंग करके स्टिच करना है। उसके बाद बिल्कुल कुर्ती की तरह साइड को भी स्टिच कर लेनी है। इस तरह से हमारा क्यूट सा ड्रेस तैयार हो गया है। 3 से 4 साल की बच्ची का टॉप रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ GS फैशन वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।